हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही अलग और स्पेशल सेशन है। आज हम आपसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो नए एस्पिरेंट इस आरपीएससी से जुड़ रहे हैं उनको भी पता लगना ज़रूरी है, और हमारी सिलेक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है या प्रिपरेशन के दौरान जो हमें ध्यान रखनी है वो सभी बातों पे जितनी हो सकती है चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो बाकी की सभी पीजीटी एग्ज़ाम से थोड़ा बड़ा है। थोड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा है। बाकी की पीजीटी एग्ज़ाम से क्या मतलब है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती हैं केबीएस एनबीएस की, और आप अदर स्टेट की एग्ज़ाम ले लीजिए, जैसे आप यूपी पीजीटी में अभी हाल ही एग्ज़ाम हुई, मध्य प्रदेश लेक्चरशिप की होती है, उत्तराखंड में होती है, हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से होती है, हरियाणा में एचटेट के नाम से होती है। तो इन सभी परीक्षाओं में, मतलब राजस्थान को छोड़ के जितनी भी पीजीटी की परीक्षाएं हो रही हैं उनमें ऑलमोस्ट 11th-12th का ही सिलेबस आता है। साथ साथ कुछ बीएससी के टॉपिक और कर दिए जाते हैं, बाकी का 11th-12th का ही पूछा जाता है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की जो लेक्चरशिप परीक्षा है उसमें 11th-12th के इक्वल वेटेज में बीएससी आपसे पूछी जाती है। बीएससी के साथ साथ एमएससी के 10 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी का एक बड़ा पार्ट है। तो फर्स्ट ग्रेड जो राजस्थान की है, जो पीजीटी परीक्षा राजस्थान की है, वो थोड़ी एक्स्ट्रा सिलेबस वाली है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें बता के हम आपको डरा रहे हैं, हम आपको रियलिटी से वाकिफ करवा रहे हैं, हम आपको एक्चुअलिटी से मुलाकात करवा रहे हैं। पेपर क्वालिफाई करना ईजी है, पेपर क्वालिफाई करने में कोई तकलीफ नहीं है। हालांकि इसमें हर सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। आप फर्स्ट पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एजुकेशन मैनेजमेंट, आपका करंट अफेयर आ गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जनरल साइंस भी और रहेगी शायद। तो ये सभी व्यवस्था फर्स्ट पेपर में है जो आरपीएससी का होने वाला है। और सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें फिजिक्स में 11th-12th के 55 क्वेश्चन हैं, बीएससी के 55 क्वेश्चन हैं, मतलब इक्वल वेटेज है, एमएससी के 10 हैं, और हमारे साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, उसके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह ये जो पेपर का जो सिलेबस है वो काफ़ी जगह फैला हुआ है। और इस पेपर को क्वालिफाई करने में, इसके रिजल्ट को लेने में या सिलेक्शन लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम प्रिपरेशन के दौरान इस सभी सिलेबस को या पूरे सिलेबस को मैनेज नहीं कर पाते। क्या हम पढ़ें, क्या हम छोड़ें, कब क्या पढ़ें, और पढ़ भी लें तो फिर क्या पढ़ें। क्या का मतलब किस किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, किस टॉपिक को कम इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। इस सबको केवल पढ़ना नहीं है, केवल समझना नहीं है, ऑन द टिप्स भी तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे हायर एजुकेशन के जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं, नेट, गेट, जेस्ट के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सब का डिमांड होता है कि आप मैक्सिमम टाइम में मिनिमम क्वेश्चन कर दो, सही क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे नेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि आप 75 क्वेश्चन में से 30 या 35 क्वेश्चन ठीक करके आ जाते हैं तो आपकी नेट क्वालिफाई हो जाती है, आपकी जेआरएफ क्वालिफाई भी हो सकती है। लेकिन अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें उसमें क्या प्रोसीजर हो गया है, टाइम तो मिनिमम मिलेगा लेकिन क्वेश्चन आपको सही मैक्सिमम करने हैं। बात को रिपीट कर रहे हैं, यूपी पीजीटी में आपने क्या देखा, 120 मिनट में 125 क्वेश्चन करने थे, एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं दिया गया। कई सारे बच्चों का पेपर छूटा, कई सारे बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म भी किया। मध्य प्रदेश लेक्चरशिप में क्या था, 150 मिनट थी, 180 क्वेश्चन थे। नवोदय की बात करें, नवोदय स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है पीजीटी का, उसमें 180 क्वेश्चन होते, 180 मिनट होती हैं। केबीएस में 150 क्वेश्चन होते, 180 मिनट होती हैं, और आरपीएससी में वैसा ही है, 150 क्वेश्चन हैं, 180 मिनट हैं। ये है सेकेंड पेपर की। एक बात और हम आपको बता दें, बीच में लेके आ रहे हैं इसको, यदि आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो आरपीएससी के पैटर्न के बारे में नहीं जानता है तो उसको हमारा पहला वीडियो जो है उसको हम आई बटन में भी उसका लिंक देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, वो अच्छे से देख ले। उस वीडियो को देखने के बाद आरपीएससी से रिलेटेड पैटर्न में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव बताया गया है। साथ साथ आरपीएससी के साथ कई सारे एग्जाम की इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है, तो आप उसको देख लें, ठीक है। इसमें ऐसा कोई प्रचार नहीं है, ये आप सबकी हेल्प के लिए है, क्योंकि पेपर पैटर्न के बारे में पता होगा तो प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। चलिए अपनी बात पे आते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि इस पेपर का जो मैनेजिंग है अकॉर्डिंग टू टाइम वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे वैकेंसी अनाउंस होती हैं, एक्टिव होते हैं,
कई सारे टीचर एक्टिव होते हैं, कई सारे स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में अब जो प्रॉब्लम आई है वो ये है कि हमारे पास कंटेंट बहुत है। मैनेजिंग को यदि हम यहाँ लिंक करें कि मैनेजिंग क्यों हम नहीं कर पाते, उसका कारण ये भी है कि डिजिटल वर्ल्ड होने के कारण हमारे पास कंटेंट इतना आ गया है कि हम ये समझ नहीं पा रहे हमारे काम का कंटेंट कौन सा है, हमारे काम का कंटेंट हम कैसे पढ़ें, कैसे उस टॉपिक में से वो चीज़ छांटें जो एग्ज़ाम से सीधी लिंक कर रही है। तो यहाँ एक टीचर की आवश्यकता होती है, यहाँ एक टीचर की रिक्वायरमेंट है जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सके। और कोरोना की वजह से टीचर्स भी बहुत हैं, ऑनलाइन आ गए हैं, फिजिक्स भी बहुत है, हर एक टॉपिक पे आपको कई सारी वीडियोस मिलेंगी। लेकिन आप वीडियोस को समझने से पहले, पढ़ने से पहले उसकी डिमांड को तो समझो कि एग्ज़ाम आपसे पूछ क्या रहा है। यदि आपने बिना एग्ज़ाम की डिमांड को समझते हुए काम किया तो ये समझिए कि आप अंदाजे से काम कर रहे हैं, आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता। फिजिक्स तो बहुत बड़ी है, क्या क्या पढ़ोगे, बीएससी कितनी बड़ी है, क्या क्या पढ़ोगे, और एग्ज़ाम का पैटर्न देखो वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। कहने का मतलब बात इतनी सी है, यदि बीएससी को 11th-12th को एमएससी को एक स्ट्रेटजी के तौर पे या स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं किया जाएगा इसमें, तो आपको मुश्किल हो सकती है। आप लोग वैकेंसी आने का वेट ना करें, वैकेंसीज आएंगी तभी तैयारी शुरू करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। और कम से कम सिलेबस को देखते हुए तो ये बात मत करो। आपको तैयारी चालू कर देनी है, जहाँ भी जितना भी मटेरियल मिल रहा है आप देखें कि वो आपको समझाने के लायक है नहीं है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको गाइड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। एक बात और ध्यान रखें, देखो गलत गाइडेंस मत लेना, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है और लाइफ में जो जॉब है ना वो भी ऐसा चांस आ रहा है आजकल, ऐसा माहौल बन गया है कि एक ही बार मिल पा रही है। 2015 का पेपर हुआ, 2015 वैकेंसी आई थी फर्स्ट गेट की, 2016 में उसका पेपर हुआ, उसके बाद सीधा पेपर होता है जनवरी 2020 में, 4 साल बाद। तो रिस्क लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है, गलती करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यदि गलती की, रिस्क ली, तो फिर पता नहीं इन फ्यूचर में पेपर नेक्स्ट कब दे पाओगे। और परिस्थिति जरूरी नहीं है कि आज जैसी चल रही है, आज हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, सिचुएशन को मेंटेन कर पा रहे हैं, फ्यूचर में कर पाएँ ना कर पाएँ, ये सारी व्यवस्था खराब हो सकती हैं। इस वजह से हमेशा गाइडर ठीक चुनो, लोगों से मिलो, जुड़ो। जैसे आपके आसपास कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सेलेक्ट हुए होंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप में आए होंगे, आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, आप उनके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो सही बातें बता पाएंगे। हम यदि हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है और हम उससे वो हमसे पूछे कि सर हमको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड नहीं कर सकते। मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? नहीं, पढ़ो, मेहनत करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज नथिंग, कुछ भी बोलो उसको ये कहते रहो कि नहीं भाई तू कर सकता है, एक बार नहीं दोबारा करो, दोबारा नहीं हो रहा तिबारा करो, तिबारा नहीं हो रहा है नेक्स्ट टाइम करो, करते रहो, गिरो मत, पीछे पलट के मत देखो, दुनिया ऐसे इतिहास रचा है। वो सारी बातें ठीक है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक लिमिट तक काम करेगा। लेकिन हम उसको ये कहेंगे कि भाई यदि आपको आईएएस के बारे में जानना है, यूपीएससी के बारे में जानना है, तो किसी ऐसे एस्पिरेंट से जाके मिलो जो इसका एग्ज़ाम दे चुका है या इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका है। वो आपको सही गाइड कर पाएगा, वो आपको बता पाएगा कि यूपीएससी की परीक्षा में जो मेंस होती है उसमें ये पैटर्न है, उसका ऐसे राइटिंग आपको इस तरह करना है, टाइम कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, पेपर से पहले कितने आपको टेस्ट देने हैं, इंटरव्यू में किन बातों को ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में किन बातों को ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें बता पाएगा। और दैट इज़ द एक्चुअल गाइडेंस। तो इसी बिना पे हम आपसे कह रहे हैं कि आप यदि दोस्तों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो मोटिवेशन से ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने वाला सफल नहीं होता। जैसे ये वर्ड तो थोड़ा गलत है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हमको ऐसा बोलना पड़ेगा। इसमें तरीके से काम करने वाला सेलेक्ट हो जाएगा, और तरीका बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, धीरे 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 आप चलते रहो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि पहले बचपन में हमने जो कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी थी वो बहुत सही कहानी है, और इस सिचुएशन में आके बहुत सही एप्लीकेबल की भी होती है, या अप्लाई भी हम कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं? कछुआ तेज भगा था,
खरगोश तेज भगा था, कछुआ धीरे भगा था। लास्ट में हमने मॉरल क्या पढ़ा कि हमें खरगोश की तरह नहीं होना चाहिए, हमें थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअलिटी में जो मॉरल है वो ये है कि जिस तरह कछुआ धीरे 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 बिना रुके हुए कंटिन्यूटी के साथ अपना काम कर रहा है, वैसे ही काम करोगे तो सेलेक्ट होगे। कछुआ कहानी में भी जीतता है और कछुआ रियलिटी में भी जीतता है। कछुए का जीतना तय है, क्योंकि खरगोश की तरह यदि भगने की कोशिश करोगे तो थकोगे, और थकोगे तो आपको रुकना पड़ेगा। तो ज़्यादा जल्दबाजी में लापरवाही होने की संभावना रहती है। आप धीरे धीरे कंटेंट को समझें, डिमांड को समझें और अकॉर्डिंग टू डिमांड के उसको मैनेज करें। हालांकि कई ऐसे तरीके हैं जिससे सारी व्यवस्थाएं होती हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो सारी व्यवस्था समय से आने पर टाइम टू टाइम आपको बता दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी। फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, फर्स्ट पेपर हम तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन तरीके बता देंगे आपको। जिस तरह हमने सिचुएशन को फेस किया है उस तरह आपको भी वो सारी चीज़ों का फ़ायदा मिले तो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि आप जिस समय से गुजर रहे हैं वो समय बहुत ही स्ट्रगल वाला होता है। ऐसे मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। कारण क्या है कि हम सब बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियों से बिलोंग नहीं करते। वो सारी सिचुएशंस हमने देखी हैं। हमारे कंधों पे परिवार की, सिस्टर की, आसपास की फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है, और सबसे बड़े हमारे सपने हमारे कंधों पे होते हैं। और हम क्या इसी में लगे रहेंगे? कब तक इसमें लगे रहेंगे? तो उन सभी व्यवस्था को देखते हुए, समय को देखते हुए आप समय खराब ना करें। इस समय का सही सदुपयोग, सही यूज कब हो पाएगा? जब आप प्रिपरेशन चालू करें, धीरे धीरे बढ़ना चालू करें, सिचुएशन को समझते हुए। और लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर भी आप देख सकते हैं। जैसे कई सारे क्वेश्चन हैं, हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी में एक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, वो 8 क्वेश्चन लेके आता है, मतलब 7 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं। तो एवरेज 8 क्वेश्चन उसके आते ही आते हैं। और उसके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये भी ऑलमोस्ट फिक्स होता है। अब तक तो ऐसा पैटर्न कोई खास टूटा नहीं है, ना इस बार टूटेगा। तो इन सभी बातों के आधार पे, इस एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि हमने हायर एजुकेशन के कई सारे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो पीजीटी परीक्षाएं हैं फिजिक्स की, वो कई सारी क्वालिफाई की हैं। तो एक एक्सपीरियंस तो निकल के आया है कि आपको फिजिक्स में आरपीएससी में, मतलब फिजिक्स की वजह से आरपीएससी में रुकना नहीं पड़ेगा। फिजिक्स की वजह से आरपीएससी में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, इतना बात हम आपसे कह सकते हैं। आरपीएससी में यदि आप फिजिक्स समझते हैं, हमसे पढ़ते हैं, तो ये तय समझिए। अभी हम हाल में पहले बीएससी चालू करेंगे, क्योंकि 11th 12th को हम एक अलग प्रोग्राम के साथ, बड़े प्रोग्राम के साथ लेके आ रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पहले रिवील नहीं करेंगे, बाद में तरीके से बताया जाएगा, लेकिन पहले हम बीएससी कवर करवा रहे हैं आपको, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो बीएससी की बहुत ज़्यादा है। हमारे एप्लीकेशन पे कई सारे कमेंट हैं, फ़ोन से भी आते हैं, सर कब चालू करोगे? तो आपको बता दें, सबसे पहले बीएससी का कंटेंट चालू किया जा रहा है, और 23 तारीख से, ठीक है, 23 अगस्त 2021 से आपको पढ़ाया जाएगा रेगुलर। आपको रेगुलर नोट्स लिखवाए जाएंगे, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे आएंगी। एक बात और, चाहे आप नोट कर सकते हैं, बीएससी जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको समझाया जाएगा और जो आपको क्वेश्चन शीट दी जाएगी, उसमें से 80 to 90% आरपीएससी के पेपर में सीधा देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना है और सीधा टिक करना है। इस बात को आप नोट कर लें। पिछली बार भी जिस तरह का हमने इसमें काम किया, हमको सीधे रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको उसी एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहे हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं, आपको सीधा नोटबुक से 80 to 90% बीएससी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस बात का विश्वास आप रखिए, जैसे ही आप हमारे एक बुक को, पीएससी की बुक्स को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि वास्तविकता में डिमांड के अकॉर्डिंग काम कैसे किया जाता है, तरीके से काम कैसे किया जाता है। तो चलिए, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको हमारे बारे में, क्योंकि आप वीडियोस देखिए और समझिए। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता, आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि आप भी मैच्योरिटी के उस स्टेट में हैं जिसमें आपको कुछ भी कह के हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप सब समझदार लोग हैं। तो आप कंटेंट को देख लीजिए, 23 तारीख से कंटेंट आना चालू हो जाएगा, और पढ़ना चालू कीजिए। यदि हमारी किसी भी बेस में आपको आवश्यकता पड़ती है, चाहे कोई डाउट है आरपीएससी से रिलेटेड, कोई ऐसा
और भी प्रॉब्लम आ रहा है जो आपको आपके मन में सवाल हो, तो कई सारे ऑप्शंस आपके सामने खुले हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, यदि बहुत ही ज़रूरत पड़ रही है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, आपसे बातचीत की जाएगी। चलिए, थैंक यू, हमें सुनते रहिए, समझते रहिए, थैंक यू।